शक्ति के इस खेल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं अपने गांव आया हूं संक्रांति पे और खेत पे हूं। आज मैं आपके सामने एक कोर में जाके ये चीज डिकोड करने वाला हूं कि क्यों हम अकेले होने से या फिर छोड़े जाने के डर से घबरा जाते हैं, क्यों हम ये सहन नहीं कर पाते कि अगर हम अकेले हो गए या जो हमारे लव्ड वंस हैं, जिनको हम चाहते हैं, जिनको प्यार करते हैं, वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, पर्सनल रिलेशन हो सकते हैं, वो अगर आपको छोड़ दे तो क्यों आप ऐसा सोचने लगते हो कि आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। अभी लाइट चली गई तो इस वजह से डर गया मैं, मोटर बंद हुई एकदम से। तो क्यों आप ये इमेजिन नहीं कर सकते हो टू बी लिव अलोन। इसको ही आज हम बिल्कुल कोर में, कोर का मतलब बिल्कुल गहराई में जाकर डिकोड करेंगे। हम बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करते हैं, है ना। देखो, जब हम क्या थे, आदि मानव, ठीक है, तब हमारे अंदर जो ब्रेन है बहुत सीमित था, हमारे पास संसाधन भी कम थे और हमारी जो एबिलिटी थी ना, वो केवल दो चीज़ों पर निर्भर थी। योग्यता केवल दो चीज़ों के लिए बनी थी। पहली कि हाउ टू फुलफिल नीड ऑफ फूड कहाँ से प्राप्त करें, और हाउ टू सर्वाइव, बिकॉज केवमैन टाइम पे, यानी कि गुफा में जब हम रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तब जो जानवर थे बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते थे और तब अकेले होने का यही मतलब था कि आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। सरवाइव नहीं कर पाओगे का मतलब आपको कोई जानवर या कोई अन्य ग्रुप्स, कबीला मार देगा और आप ख़त्म। तो दो ही चीज़ें थीं उस टाइम पे करने के लिए। पहला था खाना ढूंढो और खुद को बचाओ, और दोनों ही चीज़ें अकेले पूरी नहीं की जा सकती थी। क्योंकि अगर हम अकेले जाकर खाना ढूंढेंगे उस टाइम पे तो कोई ना कोई आपको फिनिश कर देगा, और अगर आप अकेले हुए तो ख़त्म फिर भी। इसीलिए हम, यानी कि जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वो ग्रुप्स में रहते थे। ग्रुप्स में मतलब कबीले बनाकर रहते थे। कहीं 10 लोग इकट्ठा रहने लगे, कहीं 50 लोग इकट्ठा रहने लगे, एक कॉलोनी टाइप की बना ली, रह रहे हैं, है ना। इकट्ठे शिकार करने जाते हैं, उसी स्थान पे आके वो लोग शिकार को पकाते हैं। अगर अभी तक पकाना सीख गए हैं तो उसको खाते हैं और इकट्ठे रह रहे हैं एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए। अगर इस ग्रुप्स में से कोई भी अकेला पर्सन निकला तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि वो ख़त्म। और क्यों ख़त्म? क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ फूड, यानी कि फूड की कमी थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। शिकार मुश्किल होता था करना, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था कि जो शिकार आपको मिल रहा है उस पे आपका ही हक हो, क्योंकि आपके पास भी एक पेट होता था, वो आपको खुद फुलफिल करना होता था। जबकि आज हमारे पास एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। फूड है, शेल्टर है, मतलब घर है, और सुरक्षा भी है। राज्य सुरक्षा प्रदान करता है कि कोई आपको मार ना दे। यस, उस टाइम पे अकेला रहना बहुत कठिन होता था। सो दैट्स वाई दिस इज बिकेम आवर इंस्टिंक्ट। हमारी ये एक पूर्व धारणा बन गई है दिमाग में, अगर हम अकेले रहे तो दो चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी। फर्स्ट इज़ फूड,
हम कहाँ से खाना लाएंगे। दूसरी, हम अकेले हो गए तो कैसे जिएंगे। यस, यही चीज लाखों वर्षों तक हमारे पूर्वजों के क्रम में चलती रही और हमारा ब्रेन इस चीज को अपने अंदर एडॉप्ट करता गया और आज जाकर ये चीज इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि हम इतने मॉडर्न युग में पहुंचने के बाद भी ये सोचते हैं कि अगर हम किसी के द्वारा छोड़े गए, अकेले हो गए, तो हम कैसे जिएंगे। क्यों? क्योंकि दो सवाल आने लगते हैं, हाउ टू सर्वाइव एंड फूड कहाँ से आएगा। यस, एंड दिस इज द रियलिटी कि आप डरते हो अकेले होने से, आपको डर लगता है अकेले होने से, आपको डर लगता है छोड़े जाने से। अगर ये दो चीजें आप हटा दो, देन देयर इज नो सच थिंग एग्जिस्ट लाइक लोनलीनेस और अलोन। बिकॉज अगर हमें फूड अवेलेबल हो रहा है उस टाइम पे और उसी टाइम पे हमें सुरक्षा भी मिल रही होगी खुद के थ्रू, तो फिर जरूरत नहीं है किसी की। और अधिकतर लोग इस चीज को आज समझ चुके हैं, इसीलिए वो इस चीज से बाहर निकल चुके हैं। उनको अब नहीं जरूरत है किसकी, लोगों की, ग्रुप्स में रहने की। क्यों? दे आर कैपेबल फॉर फुलफिल देयर नीड्स ऑफ फूड्स। खाने की आवश्यकता वो खुद पूरी कर सकते हैं। और रही बात सिक्योरिटी की, जिंदा होने की, तो उन्होंने इतना धन कमा लिया है या एक ऐसा इन्वायरमेंट अपने आसपास बना लिया है जहाँ पर उनको ज़रूरत नहीं है डरने की कि कोई उनको ख़त्म कर देगा। क्योंकि सोसाइटी के नॉर्म्स बदल चुके हैं। सोसाइटी अब लड़ाई झगड़े नहीं करती है, एक्सेप्शन छोड़ के। बट सोसाइटी अब मोरलिटी प्राप्त कर चुकी है, नैतिकता पे चलती है। अगर कोई अनैतिक है तो उसके लिए संस्थाएं बनी हैं, उसको दंड दिया जाता है, जेल होती है, पुलिस, यही है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको ये सिखा दिया कि क्यों आपको अकेला रहना इतना बुरा लगता है, छोड़े जाना इतना बुरा लगता है। इसमें कोई भी बड़ी साइंस नहीं है कि अब आपको ये सोचना पड़े कि उसने मुझे छोड़ दिया है तो मैं कैसे जीऊँगा। सिंपल याद रखो, ये कोई गुनाह नहीं है अकेले रहना। ये जस्ट दो चीज़ों की फुलफिलमेंट को लेकर आपका दिमाग आपको अवेयर कर रहा है कि अब ये कैसे होगा। अगर ये दो चीज़ें आप खुद से कर पाए तो डेफिनेटली यू डोंट नीड एनीवन। यस, थैंक यू।